हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं और वीडियो के टाइटल से तो आप समझ ही चुके हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे घर का होम टूर। ये एक नया घर है जिसमें हम लोग शिफ्ट हुए हैं और मैंने इसका एम्प्टी होम टूर आपके साथ शेयर किया था। एंड तब से काफ़ी सारे महीने हो गए मुझे इसमें रहते हुए, तो काफ़ी कुछ आइडिया तो आप लोगों को लग चुका है। बट स्टिल मुझे कॉन्स्टेंटली बहुत सारे व्यूवर्स का मैसेज आ रहा था कि आपका नए वाले घर का होम टूर शेयर करो। तो कल दिवाली थी और दिवाली के उपलक्ष्य में घर सजाया गया था, तो आई थॉट कि अभी डेकोरेट भी हो रखा है, तो इससे अच्छा वक्त और क्या होगा आप लोग के साथ होम टूर शेयर करने का। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी, ये घर जैसा हमने लिया था बिल्कुल वैसा ही है, रॉ। कुछ ज़्यादा हम लोगों ने इसमें करवाया नहीं, सिर्फ एक किचन में थोड़ा मैंने फर्नीचर करवाया, बाकी ज़्यादा कुछ वॉल्स पे या सीलिंग में हम लोगों ने नहीं करवाया है। बिकॉज़ ऑफ 2-3 रीज़न्स। आप मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा। तो जैसा भी है ये सिंपल सा है, मैं आपके साथ इसका एक टूर जो है शेयर कर देती हूँ। ये है मेरे घर का मेन डोर और ये फॉयर मैंने जब डेकोरेट किया था तब भी मैंने इसका टूर आपके साथ शेयर किया था। एक क्विकली रिवाइंड कर लेते हैं। तो ये फॉयर एरिया इस तरह से दिया गया था थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने ये येलो पेंट करवाया था बिकॉज़ वेलकम के लिए जो येलो है वो वार्म भी है, कोज़ी भी है, वेलकमिंग लगता है। दूसरा, इसका वास्तु के हिसाब से भी अच्छा महत्व है। देन मैंने यहाँ पर ये एक फ्लावर वास लगाया विच इज़ टॉल। एक ये लीफ शेप का आर्टिफैक्ट रखा हुआ है जो कि गोल्डन ह्यू में है। देन ये एक मिरर, इस मिरर के लिए बहुत लोग मुझे पूछते हैं, तो ये मैंने एट होम से लिया था। देन गणपति जी, और इसके बाद ये रोज़ फ्रेग्रेंस का पॉट पूरे मैंने यहाँ रखा हुआ है। ये अगेन एक आप इसके अंदर कैंडल भी लिट कर सकते हो और आप इसको इन्वर्ट कर दें। यहाँ पे ग्लास है तो ये एक फ्लावर वास जैसा भी हो जाएगा। तो ये हो गया फॉयर। और यहाँ पे मैंने ये जो एक आप देख रहे हो, ये एट होम से लेकर के रख दिया था थोड़ा सामान स्टोर करने के लिए। इसमें हम शूज़ नहीं रखते हैं, उसके अलावा कुछ भी सामान हम लोग इधर रख देते हैं। इसके बाद यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो सीधे आप मेरे जो लिविंग रूम है इसमें एंट्री लेते हो। तो लिविंग रूम में एंट्री लेते ही सबसे पहले ये है एक लाइव प्लांट एंड साइड में रखा हुआ है टीवी यूनिट। जो दिवाली है तो थोड़ा सा डेकोरेट किया गया है ऑल दिस। बाकी ये और ये यहाँ रहता ही है। ये सब चीज़ें कुछ एक दिन में निकल जाएंगी। यहाँ पर रखा हुआ है टीवी, देन JBL का एक स्पीकर है और नीचे कुछ एक शो पीस टाइप्स हैं, जिसमें कि यहाँ पर आप ये जो कृष्णा देख रहे हो ये शानू ने बनाया है। ये शर्मा जी लेकर आए थे, ये शर्मा जी और मैं हैं। इसकी पोजीशन थोड़ी भी यहाँ वहाँ हो जाती है ना, तो मेरे हस्बैंड ना तुरंत आके इसको सेट करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर ये ठीक से नहीं बैठे हैं तो हम दोनों का झगड़ा हो जाता है। देन 1-2 आर्ट पीसीज यहाँ पर हैं। मेरा यूट्यूब प्ले बटन, ये मेरे एक बहुत ही स्वीट सब्सक्राइबर ने मुझे हाथ से बना करके भेजा था, तो ये एक यहाँ पर रखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ सामने है, इसके बाद यहाँ पर है सोफ़ा। सोफ़े में आप देखेंगे यहाँ पे हुक्स, बिकॉज़ ये एक ह्यूज L शेप सोफ़ा है। बट ये रूम का कुछ 2 इंच जैसा कमी रह जाने की वजह से इसको यहाँ नहीं शिफ्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि आप सोफ़ा की डायरेक्शन ऐसे कर लें, तो ऐसे करने से ना ये पूरा ये वाली जो जगह है इसको ले लेगा और फिर ना पूरा बेतरतीब हो जाएगा सारा। इसको यहाँ पे भी नहीं रख सकते क्योंकि फिर ये ऐसे पूरा लॉक हो जाएगा। तो ये सोफ़ा मैंने लिया था इवोक से, बहुत ही बढ़िया पीस ये निकला। बट अभी ये थोड़ा पुराना हो गया, तो कहीं कहीं से इसका जो आप ये देख रहे हो ना फोम ख़राब होने लगा है। देन इसके ऊपर लगाया हुआ है मैंने ये एक ट्री, जो मुझे सुंदर लग रहा था इसलिए मैंने ले लिया। पर जब घर पे लेकर आए, इसको डेकोरेट किया, तो मेरी जो सासू मॉम है उन्होंने बताया कि ये कल्प वृक्ष है, इसे घर में लगाना अच्छा रहता है। ये देखने में सुंदर था, लाइट थी, इसलिए मैंने इसको ले लिया था। और ये है तो लोहे का, पर इसको ब्रास के कलर का और थोड़े ह्यू में पेंट किया गया है और इसमें LED लाइट्स लगाई हैं। ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था। यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है एक रनर, जो आजकल इस तरह से डेकोरेट भी करते हैं। दूसरा, मेरा सोफ़ा यहाँ से ख़राब हो गया, इसको मैंने छुपाने के लिए इस तरह रनर लगा रखा है। इस कॉर्नर में मैंने लगाया हुआ है ये एक लाइव प्लांट। एंड दिखाऊँ मैं आपको कुछ, ये देखो, इसके ऊपर अभी फ्लावर्स आ रहे हैं। इस पे टोटल 3 फ्लावर्स निकले हुए हैं। जब ये ख़रीदा था मैंने तब मुझे पता नहीं था इस पे फ्लावर्स आते हैं। मैंने सिर्फ ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट के हिसाब से ले लिया था। एंड देन यहाँ पर है एक विंडो,
इतनी सी विंडो, पर वो सिर्फ इतने से पर्दे लगाने से अच्छा नहीं लगता है, इसलिए पूरे पर्दे लगा रखे हैं। देन सोफ़ा का एक पार्ट यहाँ, इधर पे भी मैंने थ्रो डाल रखा है क्योंकि यहाँ से भी सोफ़ा जो है डैमेज्ड है। देन ये है सेंटर टेबल। ये जो आप देख रहे हो ये है कैंडल्स, जो अब थोड़ी देर में मैं लाइट कर दूँगी। ये है थोड़ी सी डेकोर एंड लुक एट दिस। और इसके बाद इस रूम में हम लोगों ने सीलिंग नहीं करवाया है, एक जैसे 2 पंखे लगाए हुए हैं और ये पंखे रिमोट वाले फ़ैन्स हैं, अच्छे हैं ये काफ़ी। सीलिंग नहीं कराया, पूरे घर में हम लोगों ने रॉयल पेंट करवा लिया था, तो इसकी फिनिश काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। तो ये तो था लिविंग रूम, ऐसे आप पूरा देख लीजिए इसको। और हाँ, ये जो कर्टन है ये मैंने एट होम से लिए थे, कुछ एक दोस्त इसके बारे में भी पूछ रहे थे। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये एक पैसेज जैसा है, यहाँ से सीधे जाते हैं डाइनिंग एरिया में। तो ये मैंने डेकोरेट किया है, ये सभी चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी। ये येलो वाला फ्लावर रियल है, और इसके बाद ये डाइनिंग टेबल भी एट होम से लिया था। एंड लुक एट दिस डेकोर, ये मैंने कल किया था, और मैंने यहाँ पर ये जो है फ्लावर्स लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये। एंड ये जो आप विंडो देख रहे हो ये स्लाइडिंग विंडो है, इसके पीछे है मेरा बालकनी, तो मैं आपको बालकनी दिखा देती हूँ। थोड़ा डार्क हो रहा है अभी तो अच्छे से दिखेगा नहीं। ये एक छोटा सा बालकनी है जहाँ एसी का यूनिट, बिकॉज़ एसी वाला जो भैया आया था वो यहीं लगाना चाहता था, तो ये यहाँ लग गया है। अब लगता है यहाँ इसको नहीं लगाना चाहिए था। देन यहाँ है मेरा करी पत्ता, तुलसी जी, और ये प्लांट दोनों बाहर रखे हुए थे जो कि डैमेज होते ही जा रहे थे बाहर, क्योंकि काम चल रहा है तो सीमेंट वगैरह की वजह से इनके पत्ते बहुत गिर रहे थे, तो हमने इसको अभी के लिए अंदर रख लिया है सो दैट इनकी केयर हो सके। और ये है डाइनिंग एरिया। इसके बाद यहाँ से इधर मूव करेंगे तो आ जाती है मेरी किचन मैंने पूरी आपको दिखाई थी मेरे किचन टूर में, तब ये एम्प्टी थी। अभी मैंने थोड़ा इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। इस सर्विस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने रखे हुए हैं वो सभी चीज़ें जो मैं ऑलमोस्ट एवरीडे यूज़ करती हूँ। ये है मेरा फूड प्रोसेसर, ये है मॉफी रिचर्ड्स, एंड देन मेरा स्टैंड मिक्सर। इसको आटा लगाने के लिए हर रोज़ ही मुझे ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद इधर है जूसर। ये जो आप एक दरवाज़ा देख रहे हो, पहले इसके नीचे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो आप एरिया देख रहे हो तो यहाँ पे इन सभी के जो अटैचमेंट्स वगैरह है ना, वो सब इसके नीचे रखे हुए हैं। ऑल्सो मेरा जितना भी आयरन का कुकवेयर है वो सब मैं इसके नीचे रखती हूँ। यहाँ देखें, और यहाँ ये भी रखा हुआ है, इंडक्शन भी मैंने, और ये सभी, तो इस तरह की सभी स्पेयर चीज़ें मैं यहाँ पर रखती हूँ। और ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हो ये मेरा पैंट्री है। पैंट्री मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था, वो वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। थोड़ी देर में मैं वो दिखाती हूँ, पहले यहाँ से दिखा दूँ। तो सामने से किचन ऐसा दिखता है, और बहुत छोटा सा हम्बल सा किचन है ये। और ये कारपेंटर मेड किचन है, ये मॉड्यूलर किचन नहीं है। और यहाँ पर मैंने नीचे जो रहता है स्टोरेज वो तो है ही, इसके बाद ऊपर तक स्टोरेज करवाया हुआ है क्योंकि स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है यहाँ। बाकी पूरे और घर में हम लोगों ने कुछ भी स्टोरेज नहीं बनवाई हुई है, सिर्फ जो कबर्ड्स रहते हैं वो रखे हुए हैं, तो इसलिए पूरे में स्टोरेज की ज़रूरत होती है। बहुत सामान रखा जाता है ऐसा जो फ़िलहाल यूज़ नहीं होता। देन यहाँ हॉप टॉप जो कि एक्चुअली जाना चाहिए प्लेटफॉर्म के अंदर, पर क्योंकि हम लोगों ने ये किचन बनवाया नहीं है, ये कारपेंटर मेड है, तो इसलिए जो गैस है वो भी ऊपर ही रखा हुआ है। देयर इज़ अ चिमनी। और इसके बाद यहाँ पर माइक्रोवेव मैंने खुद को दिवाली गिफ्ट दिया है। एक माइक्रोवेव की नीड थी इस एरिया में रखने के लिए। ढका हुआ इसलिए है यार क्योंकि बिल्कुल पास में है ना सिंक है, सिंक में सारा दिन काम होता है तो छींटे पड़ते हैं। यहाँ का पानी बहुत हार्ड है, उसके निशान जाते नहीं हैं, तो मैं इसे ढक देती हूँ व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़। और उसके बाद बस स्टोरेज, उधर एक विंडो है जो किसी काम की एज सच है नहीं। बिस्लेरी विद वाटर प्योरीफायर इसलिए क्योंकि दिस इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। किसी ने मुझे पूछा था कितनी बार ये ख़राब होता है, तो एक्चुअली मैं भी बहुत परेशान हूँ। बहुत अच्छा देखकर एक्वागार्ड जीनियस हमने लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर लकीली हम लोगों ने AMC करवा लिया, तो इसका कोई ना कोई पार्ट पता नहीं क्यों एक बार हाथ लगवाया, सर्विस करवाई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत चलती ही रहती है। बट लकीली वी हैव AMC, तो वो प्रॉम्प्टली आके इसको रिपेयर कर जाते हैं। इसके बाद नीचे मैंने यहाँ
लगा रखा है एक डिश वॉशर। ये बास्केट यूजुअली यहीं रखा रहता है, तो मैंने सोचा आज भी क्यों हटाना, ऐसा ही रहता है घर, ऐसा ही आप देखें। ये बर्तन अभी मैंने डिश वॉशर में से निकाले हैं। डिश वॉशर खाली है, सिंक खाली है, किचन इज़ क्लीन। ये थोड़े थोड़े से वेट रहते हैं, ये ड्राई हो जाएंगे ना तो इसके बाद फिर मैं इनको रख दूँगी इनकी डेजिग्नेटेड जगह पर। तो ये तो है मेरा छोटा सा किचन। और चलिए आपको पैंट्री भी दिखा देती हूँ, जैसी रहती है वैसी ही। ये है मेरा पैंट्री। ये मेरी रिंग लाइट यहीं रखी रहती है क्योंकि यहीं से निकाल करके मैं यूज़ कर लेती हूँ, वापस मैं ये रख देती हूँ। उस वीडियो का लिंक कर दूँगी मैं जिसमें मैंने ये पैंट्री पूरी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करी थी। तो किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं सारे दिन का, और ये आपके हिसाब से जितनी अच्छी तरह आपके नीड्स से अलाइन करती हो उतना ही बेटर आपका यहाँ पे काम करने में दिल लगेगा, उतना ही ज़्यादा आप प्रोडक्टिव हो सकेंगे। तो यहाँ ये है किचन और इधर है रेफ्रिजरेटर, इसके जस्ट पीछे है लिविंग रूम। यहाँ पर है ये विंडो विच इज़ अ स्लाइडिंग विंडो, तो इससे हम बाहर बालकनी में जा सकते हैं। लिविंग रूम की विंडो है जो जिसको बस खोल के हवा पास होती है, उससे बाहर नहीं जाया जा सकता। और ये है डाइनिंग टेबल एंड इसके बाद मुड़ जाते हैं इधर, और इसके बाद इधर मुड़ेंगे तो ये एक सॉर्ट ऑफ पैसेज है जो अलग अलग, आप इसमें बहुत सारे दरवाजे देखोगे, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देती हूँ। पहले लेफ़्ट में मतलब मेरे राइट में आ जाएं तो ये है एक्स्ट्रा रूम है, ये किसी का भी बेडरूम नहीं है। दिस इज़ थर्ड बेडरूम, बट हम पे थर्ड बेड नहीं है तो इसलिए ये खाली ही है। यहाँ पर ये अलमारियाँ लगाई हुई हैं जो कि दोनों की दोनों मेरी ही है क्योंकि बहुत तरह के कपड़े एक्सेसरीज एंड ऑल रखना होता है। यहाँ पर रखा हुआ है मंदिर, तो इसको हम लोग मंदिर के तरह से ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ है एक और खिड़की, बस ये इतनी सी खिड़की है। एंड उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा अभी फैला हुआ है, ये एक आर्टिफिशियल प्लांट यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हो चेस्ट ऑफ ड्रॉर, ये मैंने IKEA से ली थी। रात थी दिवाली की पूजा, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। तो आप दिवाली की पूजा करते हैं तो आपको पता है नेक्स्ट डे वो सभी चीज़ों का क्या करना होता है, तो उसी हिसाब से मैंने ये सब यहाँ रखा हुआ है। तो इस रूम में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये ऑल एम्प्टी है। हाँ, यहाँ आप एक शीशा देख रहे हो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आप शीशा देख रहे हो ये एक स्टैंडिंग मिरर है जो मैंने लिया था IKEA से, और ये बहुत अच्छा है। इसमें मतलब आप पूरा दिख जाते हो, तो आप कैसे तैयार हुए हो वो देखने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। मेरे पिछले वाले घर में ऐसे अलमारी में ही शीशा लगा हुआ था जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी यहाँ पे, तो अब इसमें तो लगवाया नहीं जा सकता। ये मैंने डूरियन से ख़रीदे थे बने बनाए। यहाँ पे एज आई टोल्ड यू ज़्यादा कुछ हम लोगों ने काम नहीं करवाया है फॉर सर्टन रीजंस, तो इसके लिए फिर एक स्टैंडिंग मिरर मैंने ख़रीदा है। और फिर यहाँ से निकलते हुए इसके बिल्कुल सामने यानी किचन से बिल्कुल जुड़ा हुआ ये दरवाज़ा खुलता है वॉश एरिया में, जहाँ पर रखा हुआ है मैंने वॉशिंग मशीन। एंड देन यहाँ पर एक लॉन्ड्री बिन समझ लीजिए, इसमें सभी धुलने जाएंगे जो कपड़े जो धुलेंगे अभी वो रखे हुए मैंने। वॉशिंग मशीन अभी चल रहा है, पिछले 3 दिन से कपड़े धुले नहीं थे ना, तो इसलिए इतना भर गया है। और यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा फर्नीचर भी करवाया है, यहाँ पे लाइट भी है। 1 सेकेंड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है। वहाँ सामने जो आप विंडो देख रहे हो ना, उसमें मैं कर्टन डालने का सोच रही हूँ। तो ये था वॉश एरिया। इससे और आगे बढ़ेंगे तो ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हो ये है कॉमन टॉयलेट, और इसके बाद एकदम सामने है बच्चों का रूम। पर पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है हम लोगों का रूम, मतलब मेरा बेडरूम है ये। और 1 सेकेंड में ज़रा लाइट ऑन करूँ तो ऐसा दिखता है ये रूम। यहाँ पर ये मैं लेकर आई थी लोकल मार्केट से, कुछ और पर्पज़ के लिए लाई थी, बट ये कुछ और तरह से यूज़ हो रहा है। फिर मैंने ये अमेज़ॉन से ये पत्ते पत्ते का कुछ मंगा लिया और ये अभी इस तरह से रखा हुआ है। देन यहाँ पर लगाई हुई अलमारी, जो ये एक सिंगल दरवाजे की अलमारी है जो मिसलिनियस है, इसमें कुछ भी रखते हैं हम लोग। उधर जो 2 हैं वो शर्मा जी की हैं। यहाँ पे मेरा कुछ भी सामान नहीं रखा जाता है। जो सामने आप देख रहे हो ये है इस रूम का बाथरूम। मैं आपको ये दिखा देती हूँ, इसमें स्लाइडिंग डोर हम लोगों ने करवा लिया था। और ये एकदम सिंपल सा बाथरूम है, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी आपको। और क्योंकि ये स्लाइड करवाया है ना, तो फिर जो कारपेंटर था हमारा, उन लोगों ने ही बोला कि आप इस तरह ये एक फ्रेम ही पूरा बनवा लें सो दैट ये स्लाइड होकर इसके पीछे चला जाए। और ये जो थर्ड डोर है ये आप देख रहे हो, ये है इस रूम की बालकनी का, जो बिल्कुल ही छोटी सी बालकनी है जो कि
बहुत ही ज़्यादा छोटी है। मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि इसे आप बाथरूम में मर्ज करवा लो, बट एक्चुअली वहाँ पीछे मैं आपको दिखाई दूँ, ये आप देखो, ये है ना, ये सीमेंट शीट लगा के इन्होंने इधर सब पाइप्स वगैरह कंसील कर रखे हैं, तो इसलिए इस बालकनी का कुछ नहीं किया जा सकता है। इसके बाद इस कॉर्नर में आ जाएं तो यहाँ पर भी, क्योंकि मैंने ये जोड़े से ख़रीदे थे ना पिलर जैसे, तो ये एक यहाँ पर रख दिया है, सेम वही आर्टिफिशियल पत्ते यहाँ रख दिए हैं। यहाँ एक छोटी विंडो है तो उस पर कर्टन लगा रखे हैं, ब्लैक आउट कर्टन। ये है बेड, और उस कॉर्नर में मैंने लगा रखा है मिरर, जो कि ख़रीदा था हम लोगों ने आईकिया से, थोड़ा डेकोरेट कर रखा है। ये जो नीचे आप चेस्ट ऑफ ड्रॉर देख रहे हो, ये भी आईकिया से ही लिया था। देन ये लैम्प भी आईकिया से ही है। ये जो आप देख रहे हो मेरा वैनिटी, क्या कहेंगे इसे, ऑर्गेनाइज़र, स्किन केयर है बस इसके अंदर। ज़्यादा मतलब मेकअप मैं यहाँ नहीं रखती, इट इज़ जस्ट स्किन केयर। ये सुबह में रात में एकदम से दिख जाए, यूज़ हो जाए। तो ये मैंने जो ऑर्गेनाइज़र है ये ख़रीदा था अमेज़ॉन से। ये अरोमा डिफ्यूज़र भी ख़रीदा था अमेज़ॉन से। ये मैट 4 के सेट थे, ये भी ख़रीदा था अमेज़ॉन से। तो ये कॉर्नर थोड़ा सा ऐसा दिखता है। एंड देन इस वॉल पे लगा रखी है एक घड़ी, बाकी सारा ये प्लेन ही है। वॉल पे भी एक ये छोटा सा पीस रखा हुआ है, ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने दिया था। एंड बाकी सीलिंग हम लोगों ने नहीं कराई है। ये वाला फ़ैन सिंपल फ़ैन है जो स्विच से एंड रेगुलेटर से चलता है। बाकी एकदम सिंपल सा रूम है, और काफ़ी छोटा सा भी ये रूम है। तो ये तो था हमारा वाला बेडरूम। इसके बाद यहाँ से बिल्कुल सामने चलेंगे तो ये है मेरे बच्चों का रूम। अंदर चलते हैं, और ये है बच्चे लोग का रूम। यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन की गई है दिवाली की वजह से, तो आप पहले ये देख लें, फिर मैं लाइट ऑन करती हूँ। और ये ऐसा दिखता है। एंड ये जो मेरा वाला रूम है उससे थोड़ा सा बड़ा है। मैं पहले भी ये बोल चुकी थी, मैं फिर से बोल रही हूँ कि इसकी दिशा के हिसाब से ये रूम हम लोगों ने बच्चों को दे दिया है, और ये कलर भी उसी वजह से करवाया है। इसके बाद यहाँ पर रखा हुआ है ये बेड के एक साइड में ये भी आईकिया का ही चेस्ट ऑफ ड्रॉर है। पहले मतलब एक्चुअली ये होने तो 2 चाहिए बेड साइड टेबल की तरह इस्तेमाल करने के लिए, बट यहाँ पर भी एक अलमीरा रख दिया है, इस वजह से सिर्फ एक ही वो रखा हुआ है। यहाँ पर भी एक अलमीरा है, इसमें ये काफ़ी अच्छी खासी बड़ी अलमीरा है, तो इसके अंदर कपड़े तो सारे आ जाते हैं, बट दे हैव अ लॉट ऑफ स्टेशनरी, तो स्टेशनरी के लिए भी चाहिए ही था कुछ। तो ये एक बड़ा सा अलमीरा, ये बहुत ऊंचा है, इसमें उनकी ऑलमोस्ट सारी स्टेशनरी आ जाती है। तो इसके चक्कर में फिर इधर है ना बेड साइड टेबल नहीं आ पाया है। तो ये सिंपल सा इन लोग का रूम है। बाकी ये जो आप अलमारी देख रहे हो ना, इस तरह की 6 अलमारियां हैं इस घर में। ये सभी मैंने डूरियन से लिए थे, और किसी ने बोला था ये कर्टन अच्छा लग रहा है। यहाँ पहले मैंने ग्रीन कलर के कर्टन लगा रखे थे मैच करके, फिर वो मैंने निकाल दिए चेंज करने के लिए, और ये टूथ फेरी वाले कर्टन लगाए हैं जो बहुत साल, शायद 10 या 12 साल पुराने ये हैं। एंड बस ये है सिंपल सा इनका रूम। और यहाँ पर है इस रूम का अटैच्ड बाथरूम। जो कि सानी खुशी काफ़ी अच्छा मेंटेन कर लेते हैं। तो ये हो गया बच्चों का रूम। तो ये तो था मेरे इस घर का छोटा सा होम टूर। यहाँ पर हम लोग आए थे मई में, और ये ऑलरेडी चल रहा है नवंबर, तो काफ़ी सारा वक्त हो चुका है हम लोग को यहाँ रहते हुए। तो आप लोग मुझे इतने वक्त से रोज़ वीडियोस में इस घर के हर कॉर्नर में काम वाम करते, घूमते फिरते, बैठते देखते हैं, तो काफ़ी सारा आइडिया अगर आप रेगुलर हो तो आपको होगा ही। बट क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर चाह रहे थे कि मैं एक प्रॉपर होम टूर दूँ, तो उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और कैसा लगा मेरा दिवाली का डेकोरेशन, ये भी मुझे बताइएगा। एंड कुछ एक चेंजेस मेरे दिमाग में है करने के लिए, बट हम लोग जब से इस घर में आए हैं ऑनेस्टली बोलूँ टाइम ही नहीं लग पा रहा है कुछ भी करने का। दूसरा ये शानू की 10th भी है, तो मैं चाह कर भी थोड़ा टाइम मिले और उसमें कुछ नया बांध लो, वैसा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो कुछ चेंजेस जैसे जैसे होते रहेंगे, आप मेरे जो रेगुलर व्लॉग्स हैं उनके थ्रू देखते ही रहेंगे। तो बताइएगा मुझे आपको क्या अच्छा लगा होम टूर में, क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। ये सोफ़ा का मत बताना यार, मुझे ये 2 तो हमेशा ही आते हैं कि दी सोफ़ा ऐसे घुमा के रख लो, करके देखा नहीं जमता है। वो इसका शेप और जो क्या बोलेंगे ना, इसका जो डायरेक्शन है, ये लेफ़्ट हैंड है शायद एल शेप, तो उसमें वो फिर जमता नहीं है। सिमिलरली मुझे डाइनिंग टेबल के लिए भी बोलते हैं कि आप इसको ऐसे ऐसे रख लो, तो ऐसे ऐसे भी रख के देखा था। फिर क्या होता है, ये जो इधर बेंच है ना, ये एक्चुअली इसमें 4 चेयर 1 बेंच है, तो ये बेंच उधर चला जाता है जो कि पूरा
ही लॉक हो जाता है, कैसे खुलेगा, उधर नहीं बैठा जा सकता है। देन एक चेयर ऑल्सो उधर जो पैसेज है वहाँ चली जाती है, तो वो भी बार बार अड़ती रहती है, तो इसको भी ऐसे ऐसे नहीं रखा जा सकता है। बाकी कुछ भी फंक्शनल आप मुझे चेंज बताएंगे तो आपके सजेशंस, आपके एडवाइसेस आर ऑलवेज वेलकम। इसके साथ आ चुके हैं हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करें वीडियो आपको अच्छी लगी है। जल्दी मिलूंगी एक रेगुलर व्लॉग के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।